देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी टीवी डिबेट्स में ऐसी कॉमेडी देखने को मिलती है कि दर्शक समझ ही नहीं पाते हैं कि हंसे या फिर पकड़ ले। आज का मामला भी कुछ ऐसा ही है जिस पर आज हम बात करेंगे इस चर्चा में। एक मुस्लिम एंकर रूबिका मनुस्मृति की पैरोकार बन गई। जी हां, वही मनुस्मृति जिसे लेकर भारत में सदियों से बहस चलती आई है, जिसे लेकर सामाजिक सुधार आंदोलनों की जो है नींव पड़ी, जिसे दलित, पिछड़े, महिलाएं और प्रगतिशील लोग सवालों के कटघरे में खड़ा करते रहे। लेकिन शायद टीआरपी और एजेंडा के नशे में डूबी गोदी मीडिया की कुछ एंकर्स का काम यही रह गया है कि तथ्यों की जगह भ्रम फैलाना और अपनी पहचान भूलकर सत्ता की गोद में बैठकर वही बयान दोहराना जो उनसे कहलवाया जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, टीवी डिबेट में रूबिका ने जिस आत्मविश्वास के साथ मनुस्मृति को सही ठहराने की कोशिश की, वो अपने आप में एक अध्ययन का विषय है। खासकर इसलिए क्योंकि मनुस्मृति सबसे पहले और सबसे जोरदार प्रहार महिलाओं पर करती है। उसमें महिलाओं को स्वतंत्रता से लेकर फैसले तक सब पर प्रतिबंधों का जो ढांचा है वो मिलता है। और इतना ही नहीं, इतिहास गवाह है कि चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या ज्योतिबा फूले, उन्होंने मनुस्मृति का विरोध महिलाओं और दलितों के सम्मान, अधिकार और बराबरी की लड़ाई के लिए किया था। ऐसे में एक मुस्लिम एंकर का इस ग्रंथ की पैरवी करना किसी राजनीतिक मजबूरी से ज्यादा एक मीडिया निर्मित भ्रम जैसा दिखता है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तब आया जब आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने रूबिका को वही किताब खोल कर दिखा दी। मनुस्मृति का वो असली चेहरा जो महिलाओं के अधिकारों को सबसे ज्यादा सीमित करता है और उन्हें जन्म से मृत्यु तक किसी पुरुष संरक्षक के अधीन रहने की बात करता है। कंचना यादव ने शांत और सरल और तर्कपूर्ण तरीके से बताया इस बात को कि मनुस्मृति सिर्फ दलित पिछड़ों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि महिलाओं के भी सभी अगर बात करें तो सभी महिलाओं के खिलाफ भी सख्त और भेदभावपूर्ण है। यहां तक कि कंचना ने इस बात का भी जिक्र किया, रूबिका को यह भी याद दिलाया कि मनुस्मृति न सिर्फ हिंदू महिलाओं बल्कि हर महिला के खिलाफ है। हर महिला के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से जुड़ी हो। और यहीं से डिबेट का संतुलन जो है वो उलट गया दोस्तों, जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। उस समय स्क्रीन पर रूबिका का चेहरा जो है वो देखने लायक था। एंकरिंग की जगह एडिटोरियल टीम का एजेंडा निभाने की कोशिश इतनी भारी पड़ रही थी कि पूछी गई अपनी ही बातों का जवाब देने में भी वो बार बार फंस रही थी। ये वही क्षण था, वही पल था जहां दर्शकों को ये समझ में आ गया कि ये डिबेट असल में कौन जीत रहा है, तर्क या गोदी स्क्रिप्ट। दोस्तों, ये जो पूरा मामला हमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाता है। पहली कि आज की मीडिया में एंकरों की जो भूमिका है वो पत्रकार की नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रचार की बन चुकी है। उन्हें ना इतिहास की समझ दी जाती है, ना ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता है। इसके अलावा बस एक लाइन पकड़ा दी जाती है जिसे डिबेट में बार बार घुमाना होता है। आज की एंकरिंग यही रह गई है। और दूसरी जब कोई प्रवक्ता, कोई बुद्धिजीवी या कोई तथ्य समर्थित व्यक्ति सामने आ जाता है, तब इस स्क्रिप्टेड एंकरिंग का बुलबुला जो है वो फूट जाता है। यही हुआ रूबिका लियाकत के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्रकरण का एक और दिलचस्प पहलू जो इंटरेस्टिंग है वो अपनी पहचान को भुला देना। एक मुस्लिम एंकर का यह कहना कि मनुस्मृति को गलत ढंग से समझा जाता है,
या फिर उसका बचाव करना, ये पूरी घटना सिर्फ अज्ञान का मामला नहीं बल्कि एक गहरे स्तर की मीडिया प्रेरित कंडीशनिंग का भी परिणाम है दोस्तों। सवाल ये नहीं है कि कौन सा किस धर्म का है, सवाल ये है कि बिना देखे या बिना पढ़े किसी ग्रंथ का बचाव करना या उस पर सवाल उठाने वाले पर ही हमला करना, ये पत्रकारिता नहीं है बल्कि राजनीतिक भक्ति है। दोस्तों वीडियो में यह भी देखा जा सकता है या यह भी दिखा कि जैसे ही कंचना यादव ने मनुस्मृति के मूल उदाहरणों के साथ जवाब दिया, रूबिका बार बार विषय बदलने लगी, कुछ भी बोलकर तर्क को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश करने लगी। ये वही टेक्निक जिसे मीडिया की दुनिया में डिफ्लेक्टिव एंकरिंग कहा जाता है। जब तथ्य भारी पड़ जाए तो विषय बदलो, सवाल पूछने वाले पर सवाल उठाओ और दर्शकों को कंफ्यूज कर दो। यहां पर भी यही दिखाई दिया, लेकिन उस दिन ये सब काम नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। और डिबेट एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई दोस्तों जहां पूरा सोशल मीडिया एक ही बात कह रहा था या कर रहा था कि रूबिका की आज ऐतिहासिक बेइज्जती हुई है। और मजेदार बात यह थी कि कंचना यादव ने किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया, उन्होंने सिर्फ किताब खोलकर दिखाई और पढ़ा दिया कि जब तथ्य सामने आ जाते हैं तो सबसे बड़ा हथियार एंकर की ऊंची आवाज भी बेकार हो जाता है, सब धरा का धरा रह जाता है। तो दोस्तों आज के मीडिया की सच्चाई ये है, मीडिया का सच यही है कि जब एंकर पत्रकारिता छोड़कर सत्ता की चापलूसी में उतर आते हैं ना, तो वो अपनी विश्वसनीयता भी खो देते हैं। कहां से आएगी वो विश्वसनीयता, अपनी पहचान कहां से बनाएंगे वो? रूबिका का ये वायरल क्षण सिर्फ एक टीवी क्लिप नहीं है बल्कि एक प्रतीक है इस बात का कि बिना पढ़े ग्रंथों की पैरवी करना और सत्ता के लिए अपनी नैतिकता को गिरवी रखना और अंत में आप लोगों की हंसी का किरदार कहीं ना कहीं बना देता है। कंचना यादव की तर्कपूर्ण धुलाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है दोस्तों कि ज्ञान और तथ्य हमेशा जीतते हैं, और चाहे सामने कितनी भी तेज रोशनी वाले स्टूडियो, कितनी भी राजनीतिक एजेंडा और कितनी भी स्क्रिप्टेड एंकरिंग क्यों ना खड़ी हो, सब धूमिल हो जाता है सिर्फ एक ठीक और सच उदाहरण के साथ, जो कि कंचना यादव ने किया। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।